हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द डायरी ऑफ एन IIT JEE एस्पिरेंट का एपिसोड नंबर 2 और मैं हूँ ऋषभ राज, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि मुझे IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। और जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं, 2017 में इस डेट को मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फिटजी में एडमिशन लूँगा। और फिर 100% स्कॉलरशिप आने के बाद भी एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट देने के बाद मेरा एडमिशन हुआ। और फिर भी मैं हाई ऑन कॉन्फिडेंस था बिकॉज मेरे बोर्ड के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे और मुझे लग रहा था कि मेरा किसी न किसी IIT में आराम से हो जाएगा। बट दोस्तों, IIT JEE की प्रिपरेशन इतनी भी आसान नहीं। और इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ माई इनिशियल मंथ्स एट माई कोचिंग फिटजी। तो कैसे मेरे एक्सपीरियंसेस थे एंड कौन सी प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी पड़ी, यू आर गोना लिसन अहेड। सो यार, द टाइम वॉज ऑफ मार्च, मेरे बोर्ड्स अभी अभी ख़त्म हुए थे एंड एवरी वन वॉज बिजी पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन द इंस्टाग्राम कि वो किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, वो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ डीएक्टिवेटिंग इंस्टाग्राम बिकॉज अब मेरी JEE प्रिपरेशन शुरू होने वाली है एंड यू शुड क्विट ऑल दिस थिंग्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो यार, जब मैं पहली बार कोचिंग जाने वाला था तो उससे पहले मैंने शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया था ये कोचिंग का माहौल, बिकॉज आई हैड नॉट गॉन टू एनी कोचिंग बिफोर। कुछ दिनों के लिए मैं गया था ज़रूर, बट इट वॉज़ ओनली क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड थे तो वहाँ मैं चला गया था कुछ दिन के लिए। इट वॉज़ नॉट अ रेगुलर कोचिंग, सो इट वॉज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। और साथ ही साथ मैं घर से भी ज़्यादा नहीं निकलता था, बट आई हैड टू गो 1 आवर मुझे लगते जाने के और 1 आवर आने के। सो एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज द कोचिंग वॉज अ बिट फार अवे फ्रॉम माई हाउस। तो यार, जो फर्स्ट डे में गया 1 घंटे लगे मुझे जाने में और 4 घंटे की क्लासेस थी। सो द टाइमिंग वॉज एग्जैक्टली 3:30 to 8। मैं घर से निकला 2:30 पे एंड आई फाइनली रीच्ड। तो वहाँ पे बिल्कुल AC रूम्स थी जो हमारी क्लासरूम्स थी एंड देन देर वर स्टूडेंट्स ओवर ऑल लुकिंग स्टूडियस। हर कोई अपना कॉपी पेन लेके तैयार है एंड बहुत ज़्यादा गप वगैरह भी नहीं हो रहा है। एवरी वन इज़ बिज़ी कि नहीं यार, आज तो सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। हल्का फुल्का हाई बाय चल रहा है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल नहीं है। और ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था बिकॉज मैं एक्वेंटेड था उस स्कूल के एनवायरनमेंट में जहाँ लोग सिर्फ मस्ती ही करते हैं और मुझे वैसे ही पढ़ने की भी आदत थी। एंड फ्रेंड्स, आई वॉज इन द E01 बैच ऑफ फिटजी। तो वहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत सारे सिलेबस पहले से ही करके आए थे एंड दे वर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टीचर्स। और कुछ मेरे जैसे लोग भी थे, कम थे आई गेस, जिनको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड दे वर लाइक क्या चल रहा है। ठीक है, जो हम लोग का फिटजी था उसमें बिल्कुल एक फेज़ सिस्टम था जिसमें सारे कोर्सेज को डिवाइड कर दिया गया था 5 फेज़ में। जैसे फ़िज़िक्स को 5 फेज़ में डिवाइड किया गया था, कुछ चैप्टर्स रख दिए गए थे हर फेज़ के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स में मैकेनिक्स एंड मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड केमिस्ट्री में बेसिक फिज़िकल केमिस्ट्री से। तो यार, जो टीचर्स मिले थे मुझे वो बहुत ही अच्छे मिले थे आई वुड से, बिकॉज उस समय मेरे हिसाब से फिटजी रांची में जो बेस्ट टीचर्स थे वो हमें दिए गए थे। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो फिज़िक्स के टीचर थे वो बिल्कुल एक आई गेस नेता टाइप के थे। ही वॉज लाइक, वो क्लास में घुसे बिल्कुल अनाउंस करते हुए कि आई एम द बेस्ट टीचर एंड यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर। एंड ही वॉज लाइक, मैं ही हूँ रांची का बेस्ट टीचर फिज़िक्स का और मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ, तैयार रहो, लाइक दैट। एंड आर केमिस्ट्री टीचर्स वॉज अ लाइक इंट्रोवर्ट टाइप और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आई गेस सबसे ज़्यादा मैं किसी टीचर से अगर इंस्पायर हुआ हूँ तो वो है केमिस्ट्री वाले टीचर। वो बस आते थे, पढ़ाते थे, निकलते थे, बट फिर भी एक इम्पैक्ट छोड़ते थे बच्चों पे जो आई गेस बहुत ही ख़तरनाक था। एंड वी वर ऑलवेज़ लाइक, नहीं यार, पढ़ना है, इनके पीरियड में तो पढ़ना है अच्छे से। और फिर वो मैथ्स वाले टीचर थे जो 15 मिनट लेट घुसते थे क्लास में, 15 मिनट पहले चले जाते थे। मेरे को बिल्कुल अजीब लगता था कि वो क्या पढ़ाते हैं। मेरे को स्टार्टिंग में कुछ बहुत अजीब लगता था कि ये बस फाकीबाजी करके चले जाते हैं। बट लेटर आई रियलाइज़ कि वो बहुत अच्छे टीचर थे और उनके बाद बाद में वो टीचर मुझे नहीं मिले एंड आई वॉज लाइक रिपेंटिंग कि शायद उस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ लेता उनसे। बट यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी मुझे अपने फेज़ 1 में। जैसे कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था बिकॉज़ पहले तो मैं जिस स्कूल में था वहाँ से ज़्यादा लोग आए नहीं, स्पेशली उस बैच में नहीं थे। एंड फिर मेरे को आदत थी मस्ती वगैरह की, बिल्कुल क्लास में मस्ती में रहो एंड देन उतना ज़्यादा मतलब भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा पढ़ के अपना काम चल जाता था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे अपन। और फिर ये इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना चाहिए। आई गेस एक गाइडेंस सिस्टम की कमी थी हमारे यहाँ पे कोचिंग में। उतना अच्छे से लोगों ने बताया भी नहीं कि कैसे पढ़ना चाहिए तुम्हें।
तो ऐसा होता था आई जस्ट यूज़ टू सिट इन द क्लास और सब कुछ ऊपर से पार हो रहा है। फिर भी कुछ कुछ, क्योंकि मैं सारे क्लासेस अटेंड करता था तो कुछ कुछ ज़रूर समझ में आता था और फिर मैं कोशिश करता था कि कोचिंग की बुक्स ज़रूर बना लूँ। बट एग्जैक्टली आई डोंट थिंक आई वॉज गोइंग इन द राइट वे। आई वॉज ऑल्सो अ बिट शाई इन आस्किंग द डाउट्स फ्रॉम द टीचर्स, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट था, जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था इस फैक्ट को कि आई वॉज नॉट डूइंग वेल। और फिर ये सब चलते रहा एंड देन द साइकिल कंटिन्यूड। आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम HC वर्मा टू DC पांडे टू NCERT टू बीच बीच में इरोडोव बनाना चाहिए कि नहीं, और फिर ये सब करते करते मेरा मैकेनिक्स बिल्कुल बिगड़ गया। फाइनली आई फाउंड अ फ्रेंड जो कि मेरे ही स्कूल में था, बट हमने ज़्यादा स्कूल में बात नहीं की थी, बट यहाँ पे वी बोथ वर अ बिट अलोन टाइप। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल टॉक टू ईच अदर अबाउट आवर डाउट्स। उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था मैकेनिक्स, उसका भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था, एंड देन वी थॉट दैट वी विल डिस्कस आवर डाउट्स एंड वी विल क्लियर इट। तो यार वहाँ से जर्नी थोड़ी ईजी हुई, बिकॉज आई थिंक एक अच्छा फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ही मोटिवेट्स यू टू स्टडी और अच्छा लगता है, अकेला फील नहीं होता है उतना। बट यार कुछ ही दिनों में एक नया बॉम्ब फटा, वो था कि मेरा स्कूल खुल गया। और मेरा स्कूल, क्या बोले अपने स्कूल के बारे में, मेरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा रिजिड था अटेंडेंस को लेके, और फिर मेरे पापा भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, तो इस वजह से सोने पे सुहागा था। आई हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे, और फिर टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले जो चाहते थे कि मैं हमेशा क्लास में आऊँ। और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था बिकॉज आई यूज़ टू गो टू स्कूल एट 7 AM, और फिर मैं घर आता था 2 PM, एंड देन आई यूज़ टू गो टू कोचिंग एट 2:30, और फिर मैं घर आता था वापस 9 बजे रात को आसपास, एंड देन आई यूज़ टू कम एंड यूज़ टू स्लीप। बस यही चलता था, एंड आई यूज़ टू वेट फॉर दैट संडे जिसमें मैं पढ़ता था, और बिल्कुल हालत बिगड़ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे टाइम को मैनेज करें। बट यार फिर लास्टली मैंने टाइम मैनेज करना सीखा, और फिर पर इतना लेट हो गया था उसको सीखने में आई गेस कि अब कुछ ही दिनों में फेस टेस्ट आने वाले थे। फेस टेस्ट था हम लोग का कि अब लास्ट जो एग्ज़ाम था, और ये ऐसा टेस्ट था जिससे बैच भी रिशफल होता था, एंड दे वुड डिसाइड कि कौन किस बैच में जाएगा इसके बाद, इस टेस्ट के बाद। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट किया और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया वुड से, और फिर भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। एंड देन और फिर क्योंकि उसी साल कंप्यूटराइज्ड JEE वाला स्टार्ट हुआ था, सो FIITJEE ने भी बिल्कुल स्टार्टिंग से इंश्योर किया था कि हमें वैसा ही एनवायरनमेंट मिले। तो हम लोग भी जाके एक कंप्यूटर में बैठ गए एग्ज़ाम देने के लिए। बिल्कुल JEE वाली फील थी, प्रेशर भी उतना ही था, बिकॉज मेरे को ऐसा श्योर लग रहा था कि आई वुड नॉट बी एबल टू रिटेन माई बैच। और फिर मैंने किसी तरह एग्ज़ाम हॉल में जो भी करना था किया, बट लेटर मैं जैसे ही निकला एग्ज़ाम हॉल से आई फेल्ट लाइक आई हैड मेस्ड अप एवरीथिंग, और मेरे को लगा कि मैंने बिल्कुल पैसे बर्बाद कर दिए हैं FIITJEE में जो भी लगाया है, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड वेल, और थोड़ा गिल्ट भी आ गया, एंड माई बिहेवियर सडनली चेंज्ड बिल्कुल, क्योंकि घर पे भी मैं अजीब थोड़ा रहने लगा। मेरे को लगा यार मैं ठीक से पढ़ा नहीं, मेरे को अच्छे से पढ़ना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। इन द नेक्स्ट एपिसोड आई वुड बी टेलिंग कि मैं बैच रिटेन कर पाया या कि नहीं, A01 में रह पाया कि नहीं, और फिर नेक्स्ट फेज़ में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव। बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।